अस्सलामुअलैकुम। आज हम मल्टी पेज जो हम स्ट्रीमलेट में एप्लीकेशन बताते हैं उसे हम मल्टी पेज एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं इसकी बात कर लें। आपने इसमें ये करना होगा कि आपने जो मेन पेज बनाया है उसको आपने डिफाइन कर देना है एज अ फंक्शन कि डेफ मेन पेज और आगे कॉलन लग जाएगा। और उसके अंदर आपने जो भी चीज़ें डिफाइन करनी है फंक्शन में पेज में शो करने के लिए वो आप इसमें काम करेंगे। जैसे कि मैंने इसमें st.title मेन पेज लिखा है और इसे मैं होम पेज भी कर सकती हूँ। st.sidebar st.sidebar.success select a page above। आपके पास ये एक नेविगेशन ओपन होगी जिसमें आपके पास साइड बार होगा और उसमें ये आपको बोलेगा कि पेज सेलेक्ट कर लो ऊपर से। और इसमें एक यूजर और इनपुट को हमने रखा है सेशन स्टेट के लिए कि अगर यूजर इनपुट सेशन स्टेट में मौजूद नहीं है तो st.सेशन स्टेट में माई इनपुट का हमने वेरिएबल लिया है यूजर इनपुट के लिए, उसको आप इनिशियलाइज कर दो एक तरह से नल से, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी नहीं है। और माई इनपुट इक्वल्स टू st. अगर है इसमें आपने मतलब इनपुट कुछ दिया है तो st.text इनपुट के अंदर आप वो चीज डाल दो जो यूजर इनपुट देगा इनपुट टेक्स्ट हेयर के अंदर। यानी कि आपके पास एक यूजर इनपुट का डायलॉग और फील्ड नजर आएगी जिसमें यूजर इनपुट देगा, वो हमें सेशन स्टेट में हम डाल देंगे। और सबमिट का एक हमने वेरिएबल बनाया उसमें हमने डाल दिया है कि st.button सबमिट। एक हमने बटन बनाया है सबमिट का जो कि सबमिट के वेरिएबल है। अगर यूजर ने सबमिट का बटन क्लिक किया है तो st.सेशन स्टेट जो है उसके अंदर वो चीज आ जाए जो माई इनपुट में पड़ी है। माई इनपुट में क्या पड़ी है, वो टेक्स्ट पड़ा हुआ है ये जो यूजर ने डाला है। और आखिर में जब वो इनपुट सेशन स्टेट में डल जाएगा उसको ये राइट करके दे देगा कि माई इनपुट जो भी आपने डाला था वो ये था, वो शो कर देगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि होगा क्या। कि ये हमारे पास सेशन स्टेट और इनपुट फील्ड है जिसमें हम कुछ भी डाल रहे हैं। जैसे कि मैं अपना नाम डाल दूँ मुनीबा इसके। तो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी तो ये लिखा हुआ आएगा यू हैव एंटर्ड मुनीबा इज हियर। यू हैव एंटर्ड का टेक्स्ट हमने खुद दिया है और मुनीबा इज हियर कहाँ से आ रहा है, इनपुट फील्ड से आ रहा है। ये बेसिकली हमारे पास होम पेज बन गया और ये मेन पेज है हमारी मल्टी पेजेस की एप्लीकेशन। अब हमें क्या करना होगा, इधर मैंने सेट कॉन्फ़िगरेशन भी की है कि मल्टी पेज का जो टाइटल है ना वो मल्टी पेज ऐप नजर आ रहा है और पेज का अकाउंट डॉल्फिन नजर आ रहा है। ये कहाँ पर नजर आ रहा है हमें, ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। मल्टी पेज ऐप इसका नाम है और डॉल्फिन इसका आएगा। अब हमने एक फोल्डर बनाना है पेजेस का और उसके अंदर आपने जो भी पेजेस आप शो करवाना चाह रहे हैं साइड बार पे वो शो कर देने। जैसे कि मैंने app.py का पेज बनाया है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने वही फंक्शन बनाना है जैसे लास्ट टाइम बनाया है। एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और सारा का सारा कोड इस फंक्शन के अंदर रख दिया मैंने, जिसमें टाइटल है हेडर है और राइट किया हुआ है कुछ मैंने। और डेटा फ्रेम से कॉलम 1 कॉलम 2 को कॉल किए हुए। और यहाँ np.random.rand में
आपने नंपी एरे जो कि 10 से लेकर 20 तक आपने डिस्प्ले किए, जिसमें आपके पास 10 कॉलम्स हैं और 10 रो हैं। ये आप देख सकते हैं। जब मैं ऐप में क्लिक कर रही हूँ तो ये 0 से लेकर 10 तक हमारे पास रॉज हैं। और यहाँ 0 से लेकर 10 तक कॉलम। मैंने 10 ही दिए हैं रॉज और 10 ही दिए कॉलम। अगर मैं इसे 20 करती हूँ तो ये आप कुछ मुख्तलिफ नजर आएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो 0 से लेकर 19 तक हो गए, यानी 20 हो गए। पहले 0 से लेकर 9 रॉज डिफाइन है और फिर कॉलम्स डिफाइन। अच्छा, ये आपने साइट पे शो कैसे करना है उसके लिए आपने एक फंक्शन बनाना है डेफ। और आपका जो भी आपने नाम रखा है अपनी फाइल का, यानी f.py रखा है, तो मैंने फंक्शन का नाम भी वही रखा है और उसको आखिर में आपने कॉल कर देना है, तब ये जाकर नजर आएगा। अगर आप मेरी पुरानी फाइल्स में से कोई फाइल इस पेजेस के फोल्डर के अंदर डालना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे कि हेलो है, इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और इसमें पेस्ट कर देती हूँ। तो मुझे ये करना होगा कि हेलो का सारा कोड आपने फंक्शन में डालना होगा और फिर आपको उस फंक्शन को कॉल करवाना होगा। जैसे कि मेरा ये सारा का सारा कोड मैं डाल देती हूँ डेफ फंक्शन हेलो। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो कोड पेस्ट हुआ है ये आपके यहाँ से हो गया, तो ये फंक्शन की बॉडी से बाहर आ रहा है। तो हमें इसे फंक्शन की बॉडी में लाने के लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट करके आपने टैब दबाना है। ये स्पेस आपको मिल जाएगी ताकि ये फंक्शन के अंदर आ जाए। अब लास्ट में आपने हेलो को कॉल करवाने का। जब आप हेलो को कॉल करवाएंगे तो बेसिकली अब हेलो आपकी नैप बार में आ गया है। और अब जब आप हेलो पर क्लिक करेंगे तो वो सारी सारी चीज़ें जो हेलो की फाइल में मौजूद थी वहाँ यहाँ पर डिस्प्ले होगी। इसी तरह आप कोई भी फाइल यहाँ पर पेजेस के अंदर सेव करवा सकते हैं और वो आपकी साइट पर पे नजर आएगा। इस तरह से आप मल्टी पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि मेरा ये BMI कैलकुलेटर था, उसको मैं कट कर लूँ तो ये भी मैं पेजेस में डालना चाहूँ तो ये मैं पेस्ट कर दूंगी और इसका सारा कोड उसी तरह से सेलेक्ट करूंगी और इसको मैं टैप कर दूँ। और इसके ऊपर मैं ये कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगी डेफ। ये BMI कैलकुलेटर था तो BMI कैलकुलेटर का ही नाम का हम फंक्शन बना लेते हैं। देखिए अब वो एरर चला गया जो आ रहा था इंडेंटेशन की वजह से, यानी स्पेस की वजह से। और जब इसे मैं लास्ट में कॉल करूंगी तो ये भी आपका पेज बन जाएगा।
देखिए बीएमआई कैलकुलेटर भी आ गया। और इसमें जब आप कॉलन लगाते हैं, मतलब डैश लगाते हैं, तो डैश को ये स्पेस काउंट करता है। आप डैश लगाएं या माइनस का हाइफन का साइन लगाएं, तो ये आपके पास इस तरह से स्पेस को शो करेगा। देखिए यहाँ पर मैंने डैश यूज किया है, मगर यहाँ पर भी मैंने डैश यूज किया है, तो और वो वहां पर स्पेस शो कर रहा है। आप इसके साथ कोई आइकन भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको रीनेम कर दूं। तो यहाँ पे मैं कोई आइकन ले लूं, जैसे कि मैं ले लेती हूँ ये वाला है। हमारे पास कैलकुलेटर का आइकन नहीं है, तो मोबाइल का आइकन ही ले लेते हैं। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आइकन ले लिया, तो देखेंगे कि आपका आइकन भी नजर आ रहा है और स्पेस के साथ बीएमआई कैलकुलेटर नजर आ रहा है। हेलो के अंदर भी मैं आइकन शो करवा सकती हूँ। यानी जो नाम आपने अपनी फाइल का रखा होगा, वही नाम आपके पास साइड बार पे शो होगा। तो ये हम ले लेते हैं पहले। और ऐप के लिए हम कौन सा आइकन लें? विंडो स्पेस डॉट से आप आइकन्स को चूज कर सकते। तो इधर हम ले लेते हैं, ऐप का कोई अच्छा आइकन नहीं नजर आ रहा है। तो हम ऐप के लिए ये वाला आइकन, और इसमें आगे हम आइकन लगाते हैं, तो ये भी स्पेस के साथ शो। और अब आप विजिट करके भी देख सकते हैं। अब होम पेज में भी अगर आप आइकन लगाना चाह रहे हैं, तो होम पेज पे आप जाएंगे। और होम पेज बेसिकली बाहर है इन तीनों पेजेस के अंदर जो होम पेज है, क्योंकि ये हमने मेन पेज डिफाइन किया। हम इसे भी रीनेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम होम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास होम पेज हो गया। उसका नाम चला गया था, हम दोबारा लेते हैं। अब आप देखेंगे कि होम पेज का भी आइकन आपके पास बदल गया। तो ये हो गए हमारे पास मल्टी पेज एप्लीकेशंस। इसी तरह आप मल्टी पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर मैं मैजिक डॉट पी वाई को भी पेस्ट करूँ, तो उसके लिए भी ये करना होगा मुझे, ये सारी चीजें सेलेक्ट करके का टैब दबा देना है। और यहाँ पर फंक्शन बनाना है डेफ मैजिक, अपन में कॉल कर लेना। इसका भी हम नाम चेंज कर सकते हैं।
उसमें भी हम कोई आइकन यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास मैजिक का पेज भी आ गया। देखते हैं इसमें एरर क्या आ रहा है। बस ठीक हुई। फंक्शन के अंदर नेस्ट डिफाइन किया हुआ है। हम इसको बाहर डिफाइन करके देखते हैं। सही है। असल में हमने फंक्शन के अंदर वो चीजें इंपोर्ट करवाई हुई थी जो कि फंक्शन के बाहर होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम हल हो गई। अब सारी की सारी चीजें हमारे पास इसमें आ गई। हम जो पेजेस डिफाइन करेंगे मल्टी पेज एप्लीकेशन यानी पेजेस के फोल्डर के अंदर, आप उसमें आइकन्स लगा सकते हैं मगर आप होम पेज पे नहीं लगा सकते। हमने लगा के देख लिया है कि एरर आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।